Good morning, everybody. Hey, good morning, everybody. Good morning, sir. All right, how are you doing today? How are you doing today? You can say we are doing fine या we are doing great. क्या बोल सकते हैं? We are doing fine. We are doing great. So shall we start? शुरू करें? By By all means. So today I am going to teach you how to translate any English sentence into हिंदी. पिछली वाली क्लास में मैंने सिखाया था कोई भी दुनिया का हिंदी का सेंटेंस है उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया का कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड विद हिज फादर एट 4 o'clock ऑन संडे नेक्स्ट मंथ. थोड़ा छोटा सेंटेंस है, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो सकता है, आप उसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. Alright, I'm going to tell you. But before starting this, let me say few lines. I heard this line somewhere. मैंने ये लाइन सुनी थी. If we are not a part of solution, then we are the problem. हिंदी में अगर हम किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम खुद प्रॉब्लम है. हमारे पास समस्या है, सपोज आपके पास समस्या है, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है उसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करना है, आप पे नहीं हो रहा है. आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप हिंदी में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं. पिछली क्लास में मैंने बताया था दुनिया का कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. आज मैं बताने जा रहा हूं दुनिया का कोई भी हिंदी का सेंटेंस, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा इसकी हिंदी कैसे होगी, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं. इस ट्रिक के बाद आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे. सेंटेंस जैसा कि मैंने कहा, राम will play cricket in the ground with his father at 4 o'clock on Sunday next month. ये सेंटेंस लिखा हुआ है. हिंदी की ट्रिक मैंने बताई थी कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट तलाश कीजिए. सेंटेंस के अंदर जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट को नंबर 1 दे दीजिए और सेंटेंस के पीछे से बनाना शुरू कर दीजिए लास्ट तक, वर्ड टू वर्ड. आप चेंज, एक भी शब्द चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं. आज की जो ट्रिक है मेरी, आप सेंटेंस के अंदर इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब जरूर होगी, चाहे एक्सिलरी वर्ब हो चाहे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी वर्ब जरूर होगी. सेंटेंस के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता जो वर्ब ना हो. सेंटेंस के अंदर वर्ब तलाश कीजिए. जैसे हमें वर्ब यहां पे मिल गया विल है, और दूसरा हमारे पास एक वर्ब है प्ले, खेलना भी एक वर्ब ही है. वर्ब जब आपको मिल जाए सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद आप सेंटेंस के इधर जाइए, सेंटेंस के इधर जाइए और सेंटेंस के इधर चले जाइए, लास्ट तक चले जाइए. सेंटेंस के इधर जो भी है हमारे शब्द, जितने भी हमारे शब्द लिखे हुए हैं उन्हें आप नंबर दे दीजिए. जैसे हमने हमारे यहां पे एक ही शब्द लिखा हुआ, इसके पहले और भी शब्द हो सकते थे, आप उसको भी नंबर दे सकते हैं. इसको नंबर 1 दे दीजिए और फिर लास्ट में चले जाइए, सेंटेंस के लास्ट में चले जाइए और लास्ट से नंबर देते चले जाइए. वर्ड टू वर्ड, एक भी शब्द आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड. इसे नंबर 2 दे दीजिए आप, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, इसे नंबर 3 दे दीजिए, इसे नंबर 4 दे दीजिए, इसे नंबर 5 दे दीजिए, इसे नंबर 6 दे दीजिए और इसे नंबर 7 दे दीजिए. विद हिज फादर, ये एक ही शब्द है, इसे नंबर 7 दे दीजिए, इसे 8 दे दीजिए, इसे 9 दे दीजिए, ठीक है. इन द ग्राउंड एक ही शब्द है, इसे 10 दे दीजिए, इसे 11 और इसे फिर 12 और इसे 13 शब्द दे दीजिए. देखिए फिर मैं बताता हूं, मैंने कहा इंग्लिश का दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, आप सेंटेंस के अंदर वर्ब तलाश कीजिए. वर्ब अगर आपको मिल जाए तो वर्ब के इधर जाइए, नंबर 1 नंबर 2 जितने नंबर है उसे दे दीजिए, फिर लास्ट में चले जाइए. कितना भी बड़ा हिंदी का पैराग्राफ लिखा है, कोई किताब है, किसी कुछ भी ट्रांसलेट करनी है आपको, जहां पे फुल स्टॉप हो वहां तक आप फिर नंबर देते चले जाइए पीछे से और सेंटेंस को पीछे से बनाना शुरू कर दीजिए. देखिए मैं एक भी वर्ड चेंज नहीं करूंगा, वर्ड टू वर्ड बनाऊंगा. सबसे शुरू में हमारा लिखा हुआ है राम, ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया राम. ऑलराइट, फिर हमारे आ गए नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ एक ही शब्द है, नेक्स्ट मंथ की हिंदी क्या होगी? अगले. उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा? संडे. संडे, संडे को क्या बोलते हैं? रविवार. रविवार. ऑन की इंग्लिश होती है को, रविवार को. फिर है हमारा 4 o'clock. 4 o'clock की हिंदी होगी हमारी 4 बजे. 4 बजे, ठीक है. उसके बाद है हमारा विद हिज फादर. विद बाद में आएगा हिज फादर. हिज फादर की इंग्लिश क्या होगी? अपने पिता. पिता के साथ, साथ की इंग्लिश आ जाएगी पिता के साथ. पिता के साथ.
उसके बाद क्या है हमारा मैदान, ग्राउंड, ग्राउंड आ गया, ग्राउंड को बोलते हैं मैदान, मैदान इनकी इंग्लिश होती है में, मैदान में। उसके बाद क्या है क्रिकेट, क्रिकेट को हम क्रिकेट ही लिख सकते हैं हिंदी में भी, क्रिकेट। फिर खेलने की इंग्लिश आ जाएगी, खेलने की इंग्लिश, प्ले की इंग्लिश, प्ले की हिंदी ले, क्योंकि फ्यूचर है, गा लगेगा, फ्यूचर के लिए हम यहां पे कैन भी हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है, खेलेगा, खेलेगा। तो देखो अपने कितने, मैंने एक भी शब्द चेंज नहीं किया, हिंदी का इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है आप ऐसे ही बना सकते हैं, उसमें वर्ब तलाश कीजिए। जैसे एक मैंने सेंटेंस ले लिया, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम, यू आर, आर आ गया ना, कैसा इसमें तो वर्ब आ गई, वर्ब को पकड़ो और वर्ब को पकड़ो, वर्ब के इधर जाओ, उसे नंबर 1 दे दो और फिर आप पीछे चले जाओ और पीछे से नंबर देते चले जाओ, एज इट इज लिखते चलो, जो एक भी वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हिंदी की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं क्या अभी बाद में लिखिएगा, बाद में लिखिएगा, मैंने बताया था हिंदी की ट्रिक, हिंदी का कोई भी सेंटेंस है उसे इंग्लिश में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, राम अगले महीने रविवार को 4 बजे अपने पिता के साथ मैदान में क्रिकेट खेलेगा। सपोज यही सेंटेंस आपको मिल जाए अगर हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए आ जाए। मैंने कहा था सब्जेक्ट पकड़ो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को राउंड कर दो, सब्जेक्ट को राउंड कर दो, सब्जेक्ट को नंबर 1 दे दो और पीछे से नंबर देते चले जाओ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, है ना, पीछे से नंबर देते चले जाओ। हिंदी में मैंने बताया था सब्जेक्ट को पकड़ो, या तो सब्जेक्ट को सबसे पीछे, सब्जेक्ट को आगे से हटाओ और पीछे लिख दो और पीछे से सेंटेंस को एज इट इज बनाते चले जाओ, एक भी शब्द आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे राम मैंने पीछे रख दिया यहां पे और पीछे से बनाते चले जाओ, यही देखो राम मैंने पीछे रख दिया, अब राम की इंग्लिश हो गई राम, गा की इंग्लिश हो गई विल, खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले, क्रिकेट हमारा एज इट इज आ गया, इनकी इंग्लिश हो गई मे, ठीक है, द ग्राउंड की इंग्लिश हो गई मैदान, साथ की इंग्लिश हो गई विद, के की इंग्लिश हो गई विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। फिर हो गया हमारा 4 बजे, एट 4 o'clock। फिर आ गया हमारा ऑन की इंग्लिश हो गई रविवार को, रविवार संडे मतलब ऑन संडे, रविवार को, और अगले महीने। एक भी शब्द हमने चेंज किया। तो आप अगर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो तो सब्जेक्ट काम को करने वाला देखो कौन है काम को करने वाला, सब्जेक्ट को पकड़ो और सबसे पीछे लिख दो, ठीक है, ये पहले, और पीछे से बनाते चले जाओ। और अगर आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी है तो आप उसमें सेंटेंस के अंदर सबसे पहले वर्ब देखो, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या एक्सुलरी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, वर्ब देखो, सेंटेंस के इधर जाओ और सेंटेंस के उधर जाओ, सेंटेंस के इधर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे देते चले जाओ और फिर पीछे से उसको नंबर दे दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पीछे दे के और फिर एज इट इज लिखते चले जाओ, एक भी शब्द चेंज करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक तो और भी है लेकिन ये बहुत आसान ट्रिक है जो मैंने बताई है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी से, जैसे पहले हिंदी वाला बताता हूं, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जितने भी हिंदी के अंदर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर ये देखो कि जैसे प्रीपोजिशन देखो, में लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है, इनको राउंड करो और इनके बराबर वाला जो शब्द है, जैसे ये लिखा हुआ में, इसके बराबर वाले शब्द पे एरो का निशान लगा दो, यहां पे लिखा हुआ है के, इसके बराबर वाले शब्द पे एरो का निशान लगा दो, यहां पे लिखा हुआ है के, इसके बराबर वाला, और फिर नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान ट्रिक है जो मैंने बताई है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिक के बाद आप अपना खुद प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रैक्टिस सेंटेंस करके देखो, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। एक बार फिर बताता हूं, मैंने कहा इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है उसकी हिंदी आपको बनानी है, सबसे पहले उसके अंदर देखिए वर्ब, कैन, मे, माइट, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक्सुलरी वर्ब, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, आना जाना, रोना रुलाना, इस तरह की वर्ब होगी। वर्ब के इधर जाइए, उसे नंबर दीजिए और नंबर 1 दीजिए, नंबर 2 दीजिए, उसके बाद फिर पीछे से नंबर देते चले जाइए और एज इट इज वर्ड टू वर्ड उसकी हिंदी आप बना सकते हैं। और हिंदी में मैंने बताया, इंग्लिश बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट देखे, काम को करने वाला देखे, काम को करने वाला कौन है, उस काम को करने वाले को सबसे पीछे ठाकर रख दीजिए सेंटेंस के और पीछे से बनाना शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, तो आप किसी भी आसानी से किसी भी शब्द की आप
हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं।